दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक आलसी आदमी की कहानी है जो कि बहुत प्रेरणात्मक कहानी है और ये कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह उसको कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से कई लदे पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया और मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी सोचने लगा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेश्वर है। उसने धरती पर समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वे जानवर हो या इंसान हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा। ईश्वर मेरे लिए भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। पहला दिन बीता, पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर उस आलसी के घर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और उस आलसी आदमी के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताएं कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। और महात्मा ने उस आलसी आदमी से कहा, उठो, जागो, आलस का त्याग करो, परिश्रम करो और उस शेर की तरह बनो, ताकि तुम भी किसी जरूरतमंद के काम आ सको। यह सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचाने। उस आलसी आदमी का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।